गन इफेक्ट डायोड्स, इट इज गन इफेक्ट। साइंटिस्ट जे बी गन, इन्होंने 1963 में एक इफेक्ट अज्यूम किया, एक इफेक्ट देखा, उसे ऑब्जर्व किया कि किसी एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड में, जिसके स्ट्रक्चर को कुछ हम इस प्रकार बना सकते हैं, ये एक एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड से बना सबस्ट्रेट है। इसमें एक तरफ, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड, कैथोड एंड एनोड। और मेटल कांटेक्ट के लिए कोटिंग कर देते हैं, दोनों साइड में करते हैं। एनोड साइड में दिखा नहीं सकते, कैथोड साइड में कुछ इस प्रकार कर देते हैं। दीज आर मेटल कोटेड कॉन्टैक्ट। इस स्पेसिमेन की साइज एक फिक्स रखी जाती है, इन्होंने फिक्स रखा था, जिसमें इसकी जो लेंथ है वो है 75 माइक्रोमीटर्स। इसकी जो हाइट है ये है 120 माइक्रोमीटर्स, और इसकी जो विड्थ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 माइक्रोमीटर्स। तो जब गन ने, जेबी गन ने इस तरह के मटेरियल को चूज किया और उसके कैथोड और एनोड के बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हम ये कह सकते हैं हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग कैथोड से एनोड की तरफ होने लगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ ही जाएंगे, अंदर की तरफ, इनर पार्ट में, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपल्स नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इस पूरे मटेरियल में, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ शिफ्ट होंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन फ्रॉम द एनोड एंड ड्यू टू द रिपल्शन फ्रॉम द कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे और वो इस तरफ मूव करेंगे। जिस वेलोसिटी से ये मूव किए वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, एंड इट वाज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म में नहीं जाते। इन्होंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि इसके इस पूरे लेंथ के दौरान एक डोमेन आया, एक क्षेत्र आया, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाया गया था वो एक फिक्स वैल्यू ही थी, हाई था, बट एक पर्टिकुलर डोमेन में, पर्टिकुलर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो उसको इन्होंने हाई फील्ड डोमेन कहा। सो हाई फील्ड डोमेन के लिए हम लोग एक दूसरे कलर से स्केच का यूज कर सकते हैं। दिस इज अ हाई फील्ड डोमेन। बस शो करने के लिए कि एक ऐसा पार्ट, एक बीच का एक ऐसा पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ही अलोंग एक हिस्सा, जहां पर फील्ड का मान हाई है, हाई फील्ड डोमेन। ठीक है, तो इन्होंने इससे, इस पूरे ऑब्जर्वेशन से कुछ पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट ये था कि जो सर्टेन वोल्टेज लेवल या सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड लेवल जो है वो है 200 से 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतने, लगभग इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स
के जरिए जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें फ्लक्चुएशन उत्पन्न होता है. आई रिपीट, अ फ्लक्चुएशन फंक्शन ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ करंट प्रोड्यूसेस. तो हम यहाँ कहेंगे कि फ्लक्चुएशन फंक्शन ऑफ टाइम will be in the current. तो करंट में फ्लक्चुएशन वेरिएशन ऑफ टाइम प्रोड्यूस होता है. सेकेंड पॉइंट, ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये एक पीरियोडिक ऑसिलेशन के फॉर्म में होता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन. ऑसिलेशन आप जानते हैं कि ऑसिलेशन मीन्स एक प्रकार का दोलन. तो एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है और इस ऑसिलेशन को उन्होंने जब स्टडी किया, देखा, तो वो ऑसिलेशन उनको इस प्रकार से दिखाई पड़ा. ऑसिलेशन में यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ ऑसिलेशन का. इसका डायग्राम यहाँ. ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ इस तरह से, ये देख सकते हैं ऑसिलेशन. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो ये पार्ट यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, ये इस पूरे पार्ट के जो टाइम है इसको ट्रांजिट टाइम कहते हैं. और ऑसिलेशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ ही रहा है. ठीक. So this is the current as a function of time. ठीक है. तो गन ने ये 2 पॉइंट ऑब्जर्व किए. 1-2 पॉइंट और ऑब्जर्व किए जिसको मैं कुछ इस प्रकार बता सकता हूं. इन्होंने देखा, मैं इस डायग्राम को भी साथ में रख लूं. इन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें जो इसकी लेंथ है वो 75 माइक्रोमीटर्स है. लेकिन इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो ट्रांजिट टाइम है उसके लिए, ट्रांजिट टाइम के लिए जो स्पेसिमेन की लेंथ है, स्पेसिमेन की लेंथ, ट्रांजिट टाइम और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये x इज इक्वल टू वी इंटू टी वाला रिलेशन होल्ड करती है. मीन्स अगर स्पेसिमेन की लेंथ को x से रिप्रेजेंट किया जाए, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाए और t इस ट्रांजिट टाइम को रिप्रेजेंट किया जाए, तो x इज इक्वल टू वी इंटू टी को ये स्पेसिमेन की लेंथ गवर्न करती है. स्पेसिमेन की लेंथ पे भी फर्क पड़ता है कि लेंथ हम कितना रखें, और ट्रांजिट टाइम उन इलेक्ट्रॉन का क्या है जो कि एक कैथोड से एनोड की तरफ जाने में जो लगा पूरा टाइम होता है उसे ट्रांजिट टाइम कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोसेस से जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ उससे जो माइक्रोवेव पावर जनरेट हुई उसकी वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि पीक पल्स माइक्रोवेव पावर जनरेटेड. पीक पल्स माइक्रोवेव पावर जनरेटेड कितना होता है इसमें? लगभग इसमें होता है 0.5 वॉट एट 1 गीगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और 0.15 वॉट एट 3 गीगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक और ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा, गन ने देखा, और इन्होंने ये कहा कि अगर हम एक ग्राफ खींचें जिसमें एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, हम यहाँ मार्क कर सकते हैं 0, 5, 10,
15, 20 और वाई एक्सिस पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में इन्होंने ग्राफ देखा तो इन्होंने ये देखा कि लगभग 2 to 4 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, या अभी हमने यहाँ पर आपको बताया ही था कि 2000 से 4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 किलो वोल्ट टू 4 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इतनी वैल्यू पर इसके आसपास तक अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियरली एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हम इसको इस 4 किलो वोल्ट से ज़्यादा कर देते हैं, 5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर कर देते हैं, तो इसमें एक डिक्रीमेंट आता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपनी बाइक से जा रहे हैं और खाली रोड होने के बावजूद आप थोड़ी देर स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, फिर डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर डिक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या किस तरह का नेचर प्रोड्यूस हो रहा है? इससे एक फ्लक्चुएटिंग टाइप का नेचर प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही फ्लक्चुएटिंग टाइप का नेचर यहाँ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है तो प्रोड्यूस होता है। तो इन पॉइंट्स को गन ने स्टडी किया और इसी को इन्होंने कहा गन इफेक्ट। थैंक यू।